Good morning, students. Today we are going to start our section B, right? In this section, we will read the poem written by the Ted Hughes. The name of the poem is My Uncle Dean. So let's start. My Uncle Dean's an inventor. You think that it's very fine. You maybe she was not your uncle instead of mine. वो क्या कहते हैं कि जो उसका अंकल था वो एक इन्वेंटर है, मतलब वो अलग अलग चीज़ें इसमें इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो, वो उसका कहता है कि मेरी विश थी कि वो आपके अंकल होने की बजाय मेरा अंकल होता। इफ़ ही वांटेड ही कुड मेक अ वॉच दैट बाउंस व्हेन यू ड्रॉप। अगर वो चाहता तो वो एक वॉच भी बना सकता था। बाउंस का मतलब होता है उछालना, कि जब वो उछलती तो इसके से ड्रॉप्स आती पानी की बाहर। ही कुड मेक अ हेलीकॉप्टर आउट ऑफ स्ट्रिंग एंड बॉटल टॉप्स। और वो एक हेलीकॉप्टर बनाता स्ट्रिंग का और जिसके ऊपर बॉटल लगी होती टॉप पे। और एनी रियली यूजलेस यूजफुल थिंग्स दैट यू कांट गेट इन द शॉप्स। और ऐसी चीज़ें जो आपको कभी भी शॉप्स में नहीं मिलती। ये जो है एक राइटर की इमेजिनेशन है। बट अंकल ड्रीम्स हैज़ अनदर आइडियाज़। पर उसके अंकल के पास कोई और आइडिया था। उसने क्या बनाया था? द बॉटमलेस ग्लास ऑफ जिंजर बियर। बॉटमलेस ग्लास मतलब भरा हुआ ग्लास एक जिंजर बियर का। जिंजर बियर होते हैं एक अल्कोहलिक फेसिक ड्रिंक होती है जो जिंजर से बनी होती है, राइट। टूथलेस सॉ दैट सेफ फॉर द ट्री। और एक टूथलेस बनाना था उसने जो एक ट्री के लिए सेफ होता। अ स्पेशल वर्ड फॉर अ स्पेलिंग बी। और स्पेलिंग बी जो होती हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग सा स्पेशल वर्ड इन्वेंट करना था। मतलब क्या है कि इस पोइम ने जो अंकल की बात की गई है वो अलग अलग चीज़ें इन्वेंट करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यूजलेस होती हैं, उनका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उनको लगता है कि उसकी जो इन्वेंशन है बहुत अच्छी है। और द रोल्स अपेबल रबर लैडर्स। और एक रोल बनाता जो रबर का बना होता है, लैडर्स मतलब जो गोल सा बना होता है स्लाइडर जैसा। द मिस्ट्री पाई दैट बाइट्स व्हेन इट बिट्स माई अंकल डैन इन्वेंटेड। और दूसरी चीज़ उसने क्या बनाई है? मिस्ट्री पाई। मिस्ट्री पाई क्या होता है कि कोई चीज़ जो सीक्रेट में पई हो, ठीक है, वो सिर्फ जब बाइट ही करती हो, मतलब काटती हो, पेनिट बिट, जब उसको कोई लगता हो, कुछ भी लगती हो, चोट लगती हो, तो वो जस्ट बाइट करे आपको। माई अंकल डैन सिट इन हिज डैन इन्वेंटिंग डे एंड नाइट। मेरे अंकल जो कहते हैं कि दिन रात बैठे रहते थे और इन्वेंशंस करते रहते थे। हिज आइज पियर्स फ्रॉम हिज ईयर एंड बियर हिज माइज फ्रॉम अ लाउड ऑफ हे। और वो कहता है कि उसकी जो आइज़ थी, मतलब वो बहुत हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता था। फ्रॉम हिज ईयर एंड बियर्ड लाइक माइस फ्रॉम अ लॉर्ड ऑफ ईयर। जैसे कि एक माइस जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठा के यानी कि उसके नीचे चली जाती, वैसे उनकी आइस भी जो थी हेयर्स के नीचे थी। एंड डज ही मेक्स द शूज़ दैट विल गो ऑन वॉक विदाउट योर फूड। और उन्होंने एक ऐसा भी शूज़ बनाया था कि जो आपके फीट के बिना, आपके पैरों के बिना ही वॉक पे चला जाए। अ श्रिंकर टू श्राइंक इंस्टेंटली दैट एलिफेंट्स यू मेट। और जब एक श्रिंकर बनाया था उसने, जब एलिफेंट्स को आप देखते थे वो श्रिंक हो जाता था, मतलब वो सुंगड़ जाता था। द कार्वर्स दैट जस्ट क्रेव्स फ्रॉम द एयर स्टी कुक्ड एंड रेडी टू ईट। और एक ऐसा कार्वर बनाया था उसने कि जब आप उसको कुक करती थी ऐसी, ठीक है, एयर में, तो आपके लिए वो चीज़ खाने के लिए रेडी हो जाती थी। नो ही हैज़ अदर इंटेंशंस। बट वो कहते हैं कि उसकी कोई और इंटेंशंस थी। ओनली परफेक्टली यूजलेस इन्वेंशंस। ठीक है, उसने सिर्फ यूजलेस इन्वेंशन ही बनाई थी। ग्लासलेस विंडो बनाई थी एक, जो कभी भी टूटती नहीं है। ए मेडिसन टू क्योर द अर्थक्वेक। एक ऐसी मेडिसन बनाई थी जो अर्थक्वेक को रोक सके, उससे बचा सके। द सेपेबल स्क्रू डाउन कप। मतलब एक बेसहाबा एक कप बनाया था, ठीक है, बहुत जो बहुत मतलब फिल हुआ हुआ था, ठीक है। द स्टेयर्स दैट गो नाइदर डाउन नॉर अप। और ऐसी स्टेयर्स बनाई ना कभी वो ऊपर जाती थी ना कभी वो नीचे आती थी। द डोर यू सिंपली पेंट ऑन वॉल। अंकल डेंस इन्वेंटर देम ऑल। और उन्होंने एक डोर बनाया था जिसको आप वॉल के ऊपर रख के पेंट कर सकते थे। मतलब इस पोइम में जितनी भी बातें की हैं नरेटर ने, दैट वाज यूजलेस, दैट हिज अंकल वाज मेकिंग द थिंग्स दैट वाज नॉट मीनिंगफुल। मतलब वो कोई भी चीज़ें जो है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है पोइट के बारे में बताया गया। टेड ह्यूज का बर्थ जो होता है 1930 में हुआ था। 1998 में उसकी डेथ हो गई थी। वो इंग्लिश पोइट था। एंड चिल्ड्रन राइट हु वाज बोर्न इन जॉनसन। और चिल्ड्रंस के बारे में वो लिखता था।
ही ग्रो अप अमंग द लोकल फार्म्स ऑफ द क्लैडर वैली ऑन द पेमेन नॉर्मल, और वो किसके बड़ा हुआ था, लोकल फार्म्स थे जो उनके ऊपर मतलब वहाँ पे रह रहे थे वो। बिसाइड राइटिंग हिज ओन पोएम टू ट्रांसलेट मैनी यूरोपियन क्लासिकल प्ले, उसने कुछ अपनी पोएम्स लिखी और कुछ जो यूरोपियन क्लासिकल प्लेस थे उस लैंग्वेज में लिखे, उनको भी ट्रांसलेट किया था। दैट वॉज ऑल अबाउट योर पोएम। टुमारो वी विल डू द बुक वर्क। थैंक यू।